नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। और खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश में दुगनी हुई है प्रति व्यक्ति आय। आपको बता दें कि मोदी के सत्ता में आने के बाद आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एनएसओ ने ये आय का आंकड़ा जारी किया। 1,72,000 रुपए हुई प्रति व्यक्ति आय। 2022 से 2023 में बढ़ी है प्रति व्यक्ति आय। आपको बता दें कि डीबीटी के जरिए सरकार ने बचाए 27 अरब डॉलर। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रति व्यक्ति आय 2022-2023 में बढ़ी है। डीबीटी के जरिए सरकार ने बचाए हैं 27 अरब डॉलर। तो मोदी ने सत्ता संभालने के बाद ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि साल दर साल प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से बढ़ी है। 2015 और 16 में 94,731 रुपए बढ़ी। 2016-17 में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई और उसके बाद लगातार ये बढ़ोतरी दर्ज करती गई। आपको बता दें कि डीबीटी के जरिए सरकार ने 27 अरब डॉलर को बचाया और 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़ा है। अगर आंकड़े की बात करें तो एनएसओ द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है। आय का 1,72,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय दर्ज की गई है और लगातार हम आपको बता रहे हैं साल दर साल किस तरीके से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी फिलहाल दर्ज की गई। देखिए, साल दर साल प्रति व्यक्ति आय जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, साल 2016 से 17 में ये 1,03,870 रुपए थी। तो वहीं आपको बता दें कि साल 2000 से 2018 में 1,12,835 हुई और 2018 से 2019 में 1,25,397 रुपए तक ये पहुंच गए। तो आपको बता दें कि एनएसओ ने यह आंकड़ा जारी किया है। मोदी के आने के बाद प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है और केवल एक साल नहीं, साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही गया और यह आंकड़ा फिलहाल हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इसी के ऊपर तमाम जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। अमित जी, ये एक अच्छी खबर है कि प्रति व्यक्ति आय में मोदी की सत्ता में खास तौर पर आने के बाद बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इसका जब हम जमीनी तौर पर देखते हैं आम जनता के ऊपर, किस तरीके से आसान भाषा में समझें इसको? बिल्कुल, देखिए, ये एनएसओ का आंकड़ा है और ये बताने की कोशिश एनएसओ ने की है कि 2014 के बाद से, जब से भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के अगुवाई में, तब से प्रति व्यक्ति आय जो है उसका सुधार हुआ है। और ये सुधार 2022-23 का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है उसमें सर्वोपरि है, सबसे ऊंचे स्तर पर है। यही नहीं, विश्व में जो भारत की पोजीशन, जो आर्थिक स्थिति में भारत की पोजीशन 11वें स्थान पे थी, वो ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें चौथे स्थान पर चली गई। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस वक्त बहुत मजबूत है। और साक्षी, सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल में जब भारत के अलावा विश्व के तमाम देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत खराब जर्जर हालत में जा चुकी थी, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था उतनी लचर नहीं हुई। और यही वजह है कि कोरोना काल जैसे खत्म होता है उसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो चढ़ाव पर जाती है, ऊपर उठती है। और आप देखें, विश्व के मानदंडों में जो विश्व की अर्थव्यवस्था का मानक है, वहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ऊंचाई है वो अपने आप, उसका पायदान जो है वो ऊपर चढ़ता जाता है। और यही वजह है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है ये सामान्य तबके की पूरी जो जितने जनसाधारण है प्रति व्यक्ति उनकी आय है। ये कोई उसमें डिवीजन नहीं है कि अमीर और गरीब, ये सामान्य तबके, सामान्य वर्ग के लोगों की प्रति व्यक्ति आय निकाली गई है और वो आय भी सबसे ज्यादा अच्छे पोजीशन में है। 1,74,000 के इर्द गिर्द वो आय है। यही नहीं, जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स जो है, उसमें सरकार ने काफी अच्छी आर्थिक अपनी स्थिति का सुधार किया है और काफी अच्छे तरीके से पैसे बचे हैं। लगभग 27 अरब रुपए की बात आ रही है सामने, जो डीबीटी के तहत सरकार को बचत हुई थी। डीबीटी क्या है ये मैं आपको समझाऊं। ये डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स, ये आम आदमी को जो पैसे सरकार देती है, जैसे किसान के खाते में, आम आदमी के खाते में, पेंशन के खाते में, तो वो बचत इस तरह से हुई है कि सरकार इसमें कोई बिचौलिया नहीं रहने दिया मोदी सरकार ने, तो वो सीधे उस व्यक्ति के खाते में जा रहा है। और ये जो बचत है ये भी भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त हो रहा है। इसी सब वजहों से आप देखें, जो कुशन है, जो व्यक्ति और अर्थनीति के बीच कुशन होता है, वो कुशन बढ़ा है और उस कुशन के जरिए प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी बढ़ी है। जी अमित जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना काल का आपने यहाँ पर जिक्र किया,
तो जिस तरह से एक इकोनॉमिकल बैलेंस पहले देश का बना हुआ था, कोरोना काल के आने के बाद वो ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ऐसे में मेरी कुछ अर्थशास्त्रियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि देखने का आपका नज़रिया सही होना चाहिए, क्योंकि जो उछाल कोरोना काल के बाद हमने देखा है वो एक स्टेबल इकोनॉमिकल स्टेट से नहीं है, वो डाउनफॉल से ऊपर आया है। तो क्या उसका असर हमें इस प्रति व्यक्ति आय पर देखने को मिला है, या ये एक अच्छी खबर है आम जनता के लिए? जिस तरह से देश बढ़ोतरी कर रहा है, आने वाले समय में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जाएगा। आयुषी, दोनों बातें हैं। पहली बात तो जो इसका जिक्र आपने किया कि देखने का नजरिया होना चाहिए, बिल्कुल वो सही बात है। और भारतीय अर्थनीति जो है वो आप देखें लगातार मजबूत स्थिति में है। मैंने आपको बताने की यही कोशिश की थी कि जो कोरोना काल था उसमें विश्व के कई देश और बड़े बड़े देशों की हालत आर्थिक तौर पर खस्ता हो गई थी, लेकिन भारत उस स्थिति से भी निपटकर अपने आप को आगे बढ़ाता गया। और जब कोरोना काल खत्म होता है, आप देखें तो जो रिसेशन का फेज था वो खत्म हुआ, और उसमें जो एक तरीके से प्रक्रिया थी आर्थिक तौर पर मजबूती की वो जारी हुई। आप देखें कि उसके बाद प्रति व्यक्ति आय ही ना बढ़ती है, बल्कि इन्वेस्टमेंट भी भारत में जो आने वाले इन्वेस्टमेंट हैं वो भी बढ़े हैं। और आप यहां देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर सरकार का था वो बदस्तूर जारी रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो बजट में प्रावधान थे, जो एलोकेशन ऑफ फंड हुए थे, सरकार ने जिन जिन मदों में पैसा लगाया था वो पैसे वैसे ही सुरक्षित रहे, और उन पैसों के बल पर विकास की गति जो थी वो लगातार चलती रही। दूसरे देशों की हालत क्या हुई आयुषी? दूसरे देशों ने जो एलोकेशन ऑफ फंड डिफरेंट मंत्रालयों के जरिए डिफरेंट जगहों पर किए थे, वो एलोकेशन ऑफ फंड उनको लेने पड़े प्रति व्यक्ति के हालत को सुधारने के लिए। उनकी अर्थव्यवस्था उस तरह से नीचे जा रही थी कि प्रति व्यक्ति के लिए खाने के संसाधन नहीं थे, तो वहां से वो एलोकेशन ऑफ फंड उन्होंने हटाया था। भारत ने ये काम नहीं किया था। इसीलिए आप देखें कि कोरोना काल के तुरंत बाद भारत की अर्थव्यवस्था में एक बूम आता है, और उसी बूम के जरिए भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। आयुषी जी, अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो